तो चलिए दर्शकों, खबरें सुपरफास्ट के बाद आगे बढ़ेंगे। दरअसल लगता है कि ओवैसी ब्रदर्स और 15 मिनट की चोली दामन का अब साथ हो गया है। पहले छोटे मियां और अब 15 मिनट वाली लाइन पर बड़े मियां भी आ गए हैं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी चुनाव प्रचार के दौरान भरे मंच से 15 मिनट की रट लगाते हुए दिखाई पड़े हैं। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। सुनो सुनो, अभी टाइम कितना है? हाँ, 15 मिनट है अभी। वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। 9:45 देखो, 9:45। अरे 15 मिनट की रट लगाने वाले ओवैसी ने मानो इसे अपनी टैगलाइन बना लिया है। सियासत में इसे धमकी देने का जरिया बना लिया है, क्योंकि अकबरुद्दीन के बाद अब उनके बड़े भाईजान असदुद्दीन भी महाराष्ट्र में जहां देखो वहां 15 मिनट का राग अलापने लगे। गुस्ताखी बताकर मस्खरी कर रहे हैं। लेकिन ओवैसी को जब प्रशासन ने उन्हें भड़काऊ बयान न देने और प्रचार की समय सीमा याद दिलाते हुए नोटिस थमाया, तो ओवैसी उसे लव लेटर बताने लगे। मेरे को लव लेटर दिए, जा मैं चले जा तो महाराष्ट्र में आपसे मोहब्बत का इसका खत लेकर आए हैं हम, आइए। तो मैं भी उनको दिल में देख के बोला, वाह मेरी महबूबा आ रही है। ओवैसी सोलापुर में पार्टी प्रत्याशी फारूक शाब्दी के प्रचार के लिए पहुंचे थे, लेकिन यहाँ प्रचार कम और मजाक ज्यादा चल रहा था। लेकिन जब ओवैसी को नोटिस मिला तो उनको मोदी की याद आ गई। फिर उनके भड़काऊ तकरीरों पर बीजेपी ने भी करारा जवाब दिया। मोदी को नोटिस नहीं दिए, ओवैसी को दिए। 3 दिन पहले मोदी आए थे, मोदी को देना था ना, देना था नहीं देना था, उनको नहीं दिए, ओवैसी को दिए, क्योंकि मैं सन इन लॉ हूं, क्या हूं नहीं मालूम। देश में कई लोग भारत को डराने का काम करना शुरू किया है। कभी मदनी डराते कि 5 लाख लोग लेकर के आएंगे, अभी तौकी रजा डरा रहे हैं, कभी ओवैसी के भाई चिल्लाते। ये समझ क्या लिया है? ओवैसी ब्रदर्स की धमकी पर बीजेपी ही नहीं, हाल ही में शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी भड़क गए थे और 15 मिनट पुलिस हटाने की चेतावनी को कबूल कर कह दिया था, आ जाओ देखते हैं कि इसकी बाजुओं में कितना दम है। लेकिन वो ओवैसी ब्रदर्स के किस बयान पर भड़के हैं, अब वो भी सुन लीजिए। अभी टाइम कितना है? हाँ, 15 मिनट है अभी। वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। 45 कैंपेनिंग का टाइम 10 बजे, अभी 15 मिनट बाकी है। तेरी घड़ी में 15 मिनट होंगे, मेरी घड़ी में सिर्फ 15 सेकेंड बाकी हैं। तेरे को 15 मिनट लग रहे होंगे, हम लोगों को 15 सेकेंड लगेंगे। दम किसमें कितना है ये तो नतीजों में पता चलेगा, क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव में इस बार 15 मिनट भी एक मुद्दा बन चुका है और ओवैसी अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए हिंदुओं को उकसाने की बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दर्शकों, महाराष्ट्र चुनाव में 15 मिनट वाली ये पूरी कहानी आपने सुनी और समझी। अब झारखंड चुनाव की बात करेंगे। दरअसल झारखंड में हिंदुओं की घटती जनसंख्या को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर हो और बीजेपी कह रही है कि झारखंड के जो मूल निवासी हैं वो उनके हक के लिए लड़ रही है। तो वहीं कांग्रेस अब खुल्लम खुल्ला इन अवैध घुसपैठियों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई दिखाई दे रही है। पूरी खबर क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। ये तीनों दल घुसपैठिया समर्थक है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट पाने के लिए ये इन घुसपैठियों को पूरे झारखंड में बसा रहे हैं।
मोदी ऐसे ही कांग्रेस और उसके सहयोगियों को घुसपैठिया परस्त नहीं कह रहे हैं। उसके पीछे है कांग्रेस की मानसिकता। वोट बैंक बटोरने का वो एजेंडा है जिसके लिए ये काम करते हैं। लेकिन क्या चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करेंगे? न घुसपैठिया देखा जाएगा तो न कोई और चीज देखा जाएगा। जो भी झारखंड वासी है उसको 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। ये जनाब राहुल गांधी के भेजे हुए हैं। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी हैं, जो खुलेआम कह रही हैं घुसपैठियों को भी गैस सिलेंडर देंगे। मतलब जो देश में अवैध तरीके से घुसे हैं, जो आपका हक मार रही हैं, उन्हें कांग्रेस सिस्टम में लाने की तैयारी कर रही है। बस देर है सरकार बनने की। और हमने वादा दिया जनता को कि जैसे सरकार बनेगी 1 दिसंबर से गैस सिलेंडर का कीमत सिर्फ 450 रुपए। ये आम जनता, न उसमें हिंदू देखा जाएगा, न मुसलमान देखा जाएगा, न घुसपैठिया देखा जाएगा, तो न कोई और चीज देखा जाएगा। जो भी झारखंड वासी है वो किसी भी सोच से हो, किसी भी तबके से हो, उसको 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। ये हमारा प्रोग्राम। राहुल के दुलारे गुलाम मीर का ये बयान ऐसे वक्त में आया जब सुरेन सरकार और उनके गठबंधन पर बीजेपी लगातार वोट बैंक के लिए झारखंड में घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगा रही है। मगर अब तो उसके नेताओं का कबूलनामा भी आ गया है, तो मोदी भड़क गए। आज कांग्रेस के एक नेता ने झारखंड में घोषणा की है, आप सुनकर के चौंक जाएंगे। उसने झारखंड में घोषणा की है कि वे सस्ते गैस सिलेंडर हिंदुओं को देंगे, मुसलमानों को देंगे, और आगे क्या कहते हैं, जो घुसपैठिए हैं उनको भी देंगे। घुसपैठियों को लेकर कुछ दिन पहले एक सरकारी लेटर आया था जिसमें घुसपैठ और उनकी मदरसों में ट्रेनिंग का बीजेपी सांसद ने दावा किया था। मगर अब कांग्रेस ने साफ कर दिया कि झारखंड में सरकार बनते ही 450 का गैस सिलेंडर घुसपैठियों को भी देंगे, जिस पर अब सियासी बवंडर मचा है। ये गुलाम अहमद मीर कह रहा है हम घुसपैठियों को 450 रुपया में गैस का सिलेंडर देंगे। घुसपैठियों को, घुसपैठिए मतलब जो बांग्लादेश से अपने देश में आ रहे हैं, ये सरकार लाता, जेएमएम कांग्रेस वाले इनको घुसाते हैं। भारतीय जनता पार्टी पहले चरण के चुनाव समाप्त होने तक अपना एजेंडा सेट नहीं कर पाई, और उनकी जो एजेंडा है राज्य की जनता ने पहले चरण के चुनाव में उसको पूरी तरह से नकार दिया है। लगातार जब हमने सवाल पूछा कि बांग्लादेश घुसपैठ अगर हुआ है तो इस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय जवाब दे, अमित शाह जी जवाब दें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार इस पर चुप्पी साधे रखा उन्होंने, और सिर्फ बांटने और काटने की राजनीति की। सोरेन सरकार वैसे ही संकट में है। दूसरे चरण के चुनाव से पहले कांग्रेस नेता ने जो सलगोल किया है, क्या झारखंडी इसका करारा जवाब देंगे? क्योंकि शरणार्थियों का स्वागत है, घुसपैठियों का नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दर्शकों, ट्रूडो के खालिस्तानी प्रेम से तो आप सभी वाकिफ होंगे, और अब क्या ट्रूडो का ये खालिस्तानी प्रेम कनाडा में रहने वाले लोगों के लिए भारी पड़ने वाला है, क्योंकि खालिस्तानियों का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें खालिस्तानी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कनाडा में जितने भी लोग रह रहे हैं वो यहाँ पर भगोड़े हैं और घुसपैठिए हैं, इनको वापस इंग्लैंड और यूरोप चले जाना चाहिए। ये पूरी खबर क्या है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। किसी ने बहुत खूब कहा है कि जो लोग अपने आंगन में सांप पालते हैं वो एक दिन खुद भी उन सांपों का शिकार बनते हैं। ये बात कनाडा और उसके खालिस्तानी प्रेमी पीएम जस्टिन ट्रूडो पर बिल्कुल फिट बैठती है। जिस तरह खालिस्तानियों के सबसे बड़े यार के तौर पर ट्रूडो न सिर्फ अपनी डूबती सियासत को बचाने के लिए खालिस्तानियों की गोद में जा बैठे हैं, बल्कि खालिस्तानियों की जिया हुजूरी करते हुए उन्हें खुली छूट दे दी है, जिसका नतीजा ये है कि अब खालिस्तानियों ने कनाडा को खालिस्तान बताकर गोरे कनाडाइयों को देश छोड़कर जाने को कह दिया है। ट्रूडो का खालिस्तान प्यार
कनाडा हुआ अशांत, सड़कों पर ऐलान कनाडा ही खालिस्तान। ये साफ है कि हाल की घटनाओं और लगातार जस्टिन ट्रूडो सरकार की तरफ से मिलने वाली शह ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि कैसे कनाडाई इकोसिस्टम में खालिस्तानी तत्वों की पैठ बन गई है। वो चाहे कनाडाई बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी में वांटेड आतंकी संदीप सिंह सिद्धू सहित तमाम एजेंसियों में खालिस्तानियों की पहुंच हो, या फिर मोस्ट वांटेड आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की तरफ से जस्टिन ट्रूडो की गठबंधन सरकार के पूर्व सहयोगी जगमीत सिंह जिम्मी को सीधे मिलने वाले चंदे की फंडिंग हो, या फिर मोस्ट वांटेड आतंकी अर्श डल्ला जैसे तमाम आतंकियों को अपनी अपनी गैंग चलाने के लिए कनाडा को खुला मैदान बनने देना हो। जस्टिन ट्रूडो के रहते कनाडा अब पाकिस्तान के बाद आतंकवाद का सबसे महफूज ठिकाना बनकर उभरा है। इतना ही नहीं, इसे सुनकर शायद आतंकिस्तान के मियां शहबाज और उनकी घिसी पीटी सेना भी शर्मिंदगी महसूस करे। पर अब जो कनाडा से खालिस्तानियों के कारनामों की तस्वीरें सामने आई है, उसने ओटावा से लेकर पूरी दुनिया को दहशत में डाल दिया है। ऐसा इसलिए कि वहां अब खालिस्तानियों ने नया प्रपंच शुरू कर दिया है, जिसके तहत खालिस्तानियों ने कनाडा को ही खालिस्तान बताते हुए कनाडाई लोगों को बाहर निकलने के इरादे जाहिर कर दिए हैं।